ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। नवरात्रों की जैसे हमने चर्चा की, हम में से हर बच्चा अपने घर में नवरात्रों की पूजा होते शुरू से देखता है, बचपन से देखता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि हमने किया, हमारी माताजी ने किया, उनके पहले नानी दादी ने किया, पर सबसे पहले किसने किया? नवरात्रों में उस दिन असल में वो पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, ये अर्जुन, अगर तुम ये युद्ध जीतना चाहते हो पहले भगवती की आराधना करो। अर्जुन ने भी नवरात्रों में आराधना की। भगवान राम को भी उनके गुरुदेव ने ये बताया था, पहले शक्ति की आराधना। कोई भी ऐसा, चाहे दैत्य हो, दानव हो, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, बिना भगवती की आराधना के कार्य नहीं होता। भगवती का एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र बता दो। हाँ, 4 चीजें इसकी जरूरी है, उसके बिना पूरा नहीं होगा। अगर वो 4 चीजें हम नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। आजमा के देख लें। पैसे की बड़ी दिक्कत है, किस्तें भरनी है, मकान लिया है, भरा नहीं जा रहा, बच्चे की पढ़ाई है, कैसे करूं माँ, कृपा करो माँ। सच्चे मन से माँ के आगे ना कह दो एक बार, माँ ये प्रयोग कर रहा हूँ, आचार्य जी ने बताया था, करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं जानोगे, तो करो ये प्रयोग। अच्छा, तुम मुझसे अब ये पूछ लो, एक मंत्र जिसमें 9 की 9 देवियां मान जाए। हाँ, ठीक है है, इतना मतलब शॉर्टकट वाला रास्ता है? नहीं, सटीक रास्ता है, अच्छा। शॉर्टकट और सीधा रास्ता। हाँ। तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हुई है, वो तिनके निकाल के लाल कपड़े में लपेट के, उपाय बता दूं अभी। और नारियल का उसमें एक खास चीज है, नारियल का मुख किस तरफ। कईयों को यही नहीं पता, नारियल वो ऐसे लंबा रख देते हैं, खड़ा रखना है कि ऐसे रखना है। हाँ। चमत्कार तो यहाँ है, वो नारियल रखना कैसे, कैसे संभव लोग क्या है? तुम्हें राज दे दिया, फोकट में दे दिया राज। ये सिंधु प्रयोग है, ये कहानी किस्सों वाला प्रयोग नहीं है, ये रील बनाने वाला प्रयोग। तो मैं कह दूं व्यूवर्स को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो करें इस प्रयोग को। करें। हाथ कंगन को आरसी क्या, कमेंट में फिर उसके बाद बताएं। नमस्ते एवरीवन, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। साल में 2 नवरात्र आती है, दोनों बार आप पूजा भी करते होंगे, कलश स्थापन भी करते होंगे, दिया बाती तो जरूर करते होंगे, चाहे कितने भी व्यस्त हों, घर पे हो, घर के बाहर हो, लेकिन इन 9 दिनों में अमूमन लोग प्याज लहसुन तक खाना छोड़ देते हैं। तो ये आप कर तो रहे हैं साल दर साल, और हर नवरात्र पे आप ये करते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? रहस्य नहीं, वजह क्या है? कभी ये किसी ने बताया आपको? आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि टेक ऑफ विद एसकेटी में आज ये जो सफर रहने वाला है उसका बोर्डिंग पास रहने वाला है सनातन ज्योतिष के जानकार, ज्योतिष की हर विधा में पारंगत दैवज्ञ आचार्य अनिल वत्स जी के पास। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक ऑफ विद एसकेटी में। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रों की जैसे हमने चर्चा की, हम में से हर बच्चा अपने घर में नवरात्रों की पूजा होते शुरू से देखता है, बचपन से देखता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि हमने किया, हमारी माताजी ने किया, उनके पहले नानी दादी ने किया, पर सबसे पहले किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये प्रकृति और पुरुष को समझना पड़ेगा। सनातन में क्या है, एक निराकार ब्रह्म है, निर्गुण है, अरूप है। निराकार का अर्थ निर्गतो आकारो यस्या इति निराकार। निराकार का अर्थ ये नहीं कि आकारहीन है, जिसमें से आकार निकलते हो। निर्गतो आकारो, जहां से नए नए आकार निकलते हैं, इति निराकार। कई लोग सोचते हैं कि भैया निराकार का तो कोई आकार ही नहीं है। हाँ। ना ना ना, ऐसा नहीं है। आकार निकलेंगे, हाँ। उसे निराकार कहते हैं। पहली बात तो ये। अब निराकार का कई लोग कहते नहीं, इसका अर्थ तो ये है कि ये तो कुछ होता ही नहीं है परमात्मा, इसका तो कोई आकार नहीं है, न रंग है, न रूप है, न ये है, न वो है। नहीं, उनको पता नहीं है इसका अर्थ, वैज्ञानिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जैसे हम लगाते हैं निर, आकार के आगे निर लगाया। अब जैसे कोई काम ना करना हो तो हमारे यहाँ या तो आ लगता है या अन लगता है, ठीक है ना। अब जैसे संतुष्ट, अब इसको ना करना हो तो बोलो असंतुष्ट, आ लगा दिया,
कभी सुना है निरअसंतुष्ट? नहीं सुना ना? हम्म। एक होता आवश्यक, अब इसको ना करो तो क्या करोगी? अनावश्यक। अनावश्यक। या आ या अन दो ही लगते हैं ना करने के लिए। कभी निरावश्यक सुना? नहीं। दिस इज द आंसर ऑफ निराकार। निराकार करती है निर्गतो अकारो यस्याह इति निराकारा। तो वो परमात्मा जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है, और जब ऋग्वेद का एक वचन आता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं और मेरे जैसा दूसरा नहीं है, अब फिर वो ब्रह्म भी सोचता है हजारों लाखों सालों तक, यार कुछ रचना हो, कुछ प्रकृति की, कुछ ब्रह्मांड के सूजन हो, कुछ गैलेक्सियां बनाई जाए, कुछ ग्रहों को बनाया जाए, कुछ मूवमेंट चलाया जाए। तो फिर क्या होता है? स्पेस बनता है जिसमें ये सब मूवमेंट होगा। स्पेस बनने के बाद फिर गति के लिए एयर चाहिए। जब एयर आ जाएगी तो फिर ऊर्जा चाहिए, तो फिर अग्नि चाहिए, फिर अग्नि होगी तो फिर क्या होगा? जल चाहिए, जल होगा तो अब भूमि आएगी। ये तरीका है अवतरण का, उस परमात्मा के, उस ब्रह्म का जो हमारे आंखों का विषय नहीं है। अब आंखों का विषय होना है तो पहले आकाश निर्मित होगा। अब वो आकाश, स्पेस फैलता ही जा रहा है, हम देख रहे हैं। अब उस स्पेस में फिर क्या है कि एयर होनी चाहिए गति के लिए, नहीं तो वो कैसे, ग्रहों की गति कैसे होगी? गति के लिए फिर ऊर्जा चाहिए, अग्नि चाहिए। ऊर्जा इधर एयर, इधर ऊर्जा, फिर जल, और फिर जल के बाद पृथ्वी। इस तरह ही अवतरण होता है। आपके 5 तत्व भी ऐसे ही हैं, ये ही हैं 5 तत्व। अब वो जो ब्रह्म था वो प्रकृति रूप बन गया। वो था ब्रह्म जिसमें ये पांचों नहीं थे। अब जब पांचों जुड़े, उसने इच्छा की एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, मेरे जैसा दूसरा नहीं है। फिर वो कहते हैं एको अहम बहुश्यामा प्रजायेत, मैं एक से अनेक रूपों वाला हो जाऊं। नाउ डिजायर कम्स, उसने इच्छा की, डिजायर से वो परमात्मा जो था 3 गुणों में प्रकट हुआ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर वो जो परमात्मा परम आत्मा से आत्मा, उसी की शक्ति, उसे मोमेंट चाहिए। तो पहले स्पेस बन गया, जैसे मैंने बताया 5 तत्व बन गए। तो इसमें ब्रह्मा जी की 4 सृष्टियां हैं। पहली सृष्टि जो है वो है, बहुत कीमती बात कह रहा हूं, सृष्टि कैसे होती है, कैसे ये प्रकृति बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला शैवाल देखा होगा आपने, जल के ऊपर पहले काई आती है। ये पहली सृष्टि, 5 तत्वों की पृथ्वी और जल मिलने पर काई आनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होता है? उद्भिज, जमीन से फोड़ती हुई घास निकलती है, पेड़ निकलते हैं बाहर पे, क्योंकि जो प्राणी आएगा उसको खाने के लिए चाहिए बाबा। फल फ्रूट चाहिए, तो पेड़ पहले आएंगे, उद्भिज। फिर ये पेड़ बेचारे एक ही जगह खड़े रहते हैं, भाई यूं हिल लेंगे, इनका मन करे आओ इधर कनाट प्लेस हुआ है तो कनाट प्लेस नहीं जा सकते। ये अपनी जगह खड़े रहेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा यूं यूं हिल लेंगे। फिर दूसरी सृष्टि जो एक है उसे कहते हैं स्वेदज। अब कीटाणु, जीवाणु प्रकट हुए, पक्षी प्रकट हुए, अब वो इधर से उधर भी जा रहे हैं। अब मोमेंट आ गया इनके अंदर, इनमें 2 कलाएं आ गई। पहले पेड़ थे, फिर स्वेदज हो गए। स्वेदज कहते हैं स्वेद, स्वेद मैंने पसीना, पसीने से वो कहते हैं ना वातावरण, चेंज ऑफ वातावरण, बड़े, अब तो बड़े कीटाणु हो गए। बरसात होती है, हजारों किस्म की क्वालिटी के मच्छर प्रकट हो जाते हैं भाई साहब, पता नहीं चलता कहां से आ गए, और शाम तक निपट लेते हैं। कहां से आ गए ये, किस, वो स्वेद से उत्पन्न होते हैं। गोबर से उत्पन्न, बिच्छू गोबर से उत्पन्न हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें जो रिएक्शन, एक से एक चीज मिली, उसके रिएक्शन से बहुत सी चीजें बन गई, रासायनिक प्रक्रियाएं। तो ये दूसरे प्रकार की प्रकृति है। फिर तीसरी भी एक प्रकृति है, अंडज। अंडा फोड़ के जीव बाहर आएगा। अब ये बाहर भी आएगा, नाचेगा भी, कूदेगा भी, भागेगा भी, विजिबल भी है। अब कीटाणु को कहां देख पाओगे? अंडज को देख पाओगे। फिर एक चौथी प्रकृति है योनिज। योनि मार्ग से जीव बाहर आते हैं, पशु भी है, मनुष्यों में भी है।
ये 4 प्रकार की सृष्टि, फिर इनके कर्म, फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर इनकी प्रकृतियां, फिर इनके स्वभाव, फिर इनके खान पीन, और ये पसारा प्रकृति का हो गया। अब वो निराकार ब्रह्म एक पुरुष और ये प्रकृति, ये दो। अब ये प्रकृति ठीक रहे, अब जंगल काट रहे हैं भाई साहब, मकान बनाने हैं हमने, अब जब पेड़ कट जाएंगे, उनकी जड़ों ने ही तो पहाड़ों को बांध रखा था, अब जब पेड़ कटेंगे तो पहाड़ भी बेचारे फिर निराश्रय हो जाएंगे। प्रकृति में संतुलन रहे, खान पीन तो तब होगा जब संतुलन होगा। तो मौसम आपको दिए गए, 2 महीने की एक ऋतु है, 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं में 6 मौसम है, 6 मौसम में 6 प्रकार की औषधियां, 6 प्रकार के फल, 6 प्रकार की नाना प्रकार की वैरायटी, मिट्टियां अलग अलग रंग की, इस मिट्टी में ये होगा, इस मिट्टी में ये होगा। और कमाल है मिट्टी, एक ही जगह नींबू डाल दो, नींबू का बीज डाल दो, वो खट्टा पैदा कर रही है, वहीं बराबर में आम डाल दो, वो मीठा पैदा कर रहा है, बराबर में करेला डाल दो, वो करेला कड़वा पैदा कर रहा है। यानी मिट्टी की क्वालिटी देख लो, बीज एक ही मिट्टी में जाते हैं पर गुण अलग अलग, स्वाद अलग अलग, टेस्ट अलग अलग। तो ये प्रकृति रूपणी है। इस प्रकृति और पुरुष परमात्मा के बीच में संतुलन बना रहे। अब प्रकृति और पुरुष में स्त्रियों को भी प्रकृति रूपणी कहा गया है। नारियां जो है पार्वती का, भगवती पार्वती का सारा ऐश्वर्य स्त्रियां हैं, और भगवान शिव पुरुष का ऐश्वर्य जो है वो सारे पुरुष हैं। अब इनके बीच में समन्वय हो, स्त्री का मान हो, सम्मान होना चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई, उसमें क्या थी बात कि एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि इस पूरे ब्रह्मांड का अगर हम समन्वय करें, ये मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, आदर भाव से रहें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर बात एक ऋषि ने कही, शायद ये बात पराशर ऋषि ने कही, व्यास जी से किसी ने पूछी और पर उन्होंने कहा भी मेरे पिताजी के पास जाओ, तो पराशर ऋषि ने बताया, बोले स्त्री का सम्मान होना चाहिए, स्त्री का सम्मान होना चाहिए, ये जरूरी है। शूद्र का सम्मान होना चाहिए, अच्छा, शूद्र का सम्मान होना चाहिए, स्त्री का सम्मान होना चाहिए। और चारों युगों में कली युग जो है ये सबसे कीमती है। 3 पॉइंट उन्होंने दिए। कली का उन्होंने कहा भी अब देखो सतयुग में पैदा हो, हजारों साल तपस्या करनी पड़ेगी, अब तुम त्रेता में आ जाओगे, यज्ञ तर्पण बहुत करने पड़ेंगे, अब द्वापर में आ जाओगे तो फिर कृष्ण जी के लिए पता नहीं कितना तुम्हें प्रेम व्यक्त करना पड़ेगा। कल युग में कहते हैं सिर्फ नाम आधारा, सिर्फ नाम लो और भगवान मुक्ति दे देंगे। तो कली की इसलिए प्रशंसा की गई कि मात्र नाम जपने से, हरे राम हरे कृष्ण कह दें, जय माता दी कह दें, ओम नमः शिवाय कह दें, नमो नारायण कह दें, जो आपके मन में भाव हो कह दें, तो आपको वही आशीर्वाद मिलने वाला। ये कली की बात। स्त्रियों को इसलिए कहा कि ये जननी है, ये संसार में जन्म देने वाली मां है। तो कहा गया जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। स्त्री का मान सम्मान होना चाहिए, स्त्री की किसी भी कीमत पे अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री के ऊपर 3 कुलों का भार होता है। किस कुल की बेटी है, किस कुल की बहू है, और बच्चों को क्या शिक्षा दीक्षा दी इसने। तो 3 कुलों की मर्यादा को ये धारण करती है, इसलिए इसे तारा भी कहते हैं, यानी जो तार दे, कुल को तार दे। अब इसी रूप में स्त्री की शक्ति के रूप में, आराधना के रूप में नवरात्र मनाए जाते हैं। नवरात्र का अर्थ यह है कि हम स्त्रियों में मां का रूप देखें, मां का रूप देखेंगे क्योंकि वो हमें जन्म देती है। कोई भी योनि का जीव हो अपनी मां से ही आएगा। तो इसलिए मां जो है सबसे पहले पूजनीय, वंदनीय है। इसकी वंदना नवरात्रों से की जाती है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन, अगर तुम ये युद्ध जीतना चाहते हो पहले भगवती की आराधना करो। अर्जुन ने भी नवरात्रों में आराधना की थी। भगवान राम को भी उनके गुरुदेव ने ये बताया था, पहले शक्ति की आराधना करो। शक्ति की आराधना करने से क्या होता है? शक्ति का संवर्धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति, खोए हुए ऐश्वर्य की प्राप्ति और शक्ति का संवर्धन के लिए भगवती की आराधना की जाती है। चाहे रावण हो, वो भी देवी के भक्त हैं, उनकी कुल देवी निकुंभला है।
कोई भी ऐसा, चाहे दैत्य हो, दानव हो, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी ऐसा, चाहे दैत्य हो, दानव हो, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी ऐसा, चाहे दैत्य हो, दानव हो, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, बिना भगवती की आराधना के कार्य नहीं होते। और नारी को भी एक बात कह दी गई, कोई भी ऐसा, चाहे दैत्य हो, दानव हो, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, बिना भगवती की आराधना के कार्य नहीं होते। सेवा करेगी तो। शूद्र को महान क्यों कहा गया? कि और तो कुछ बेचारा कर नहीं पाया, ब्राह्मण जैसे वेद पढ़ नहीं पाया, क्षत्रियो जैसे शस्त्र विद्या सीख नहीं पाया, फाइनेंशियल वीक था बेचारा, तो वो कैसे फाइनेंस के डिपार्टमेंट को, कॉमर्स डिपार्टमेंट को कर पाता? तो उसके लिए क्या कहा गया? तो एक काम कर, तो सेवा कर। सेवा से सब कुछ पा सकता है आदमी। आपके पास गुरु जी हैं, आपको उनसे कुछ सीखना है, आप पे पैसे नहीं है, आप क्या करोगे? या तो धन दो, धन नहीं है तो क्या करोगे? गुरु जी के चरण छू रहे हैं, गुरु जी के घर में काम कर रहे हैं, यार बड़ा आज्ञा करिए, मेरा काम करता है, अच्छा बेटे बता क्या चाहिए? तो स्तुति किम न तुष्यति, स्तुति किसे संतुष्ट नहीं करती। आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो दूसरे के हृदय में उसके प्रति अनुराग, प्रेम भाव, अपनत्व जागता है। इसलिए नवरात्रों में उस दिन असल में वो पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे है। अच्छा, वो जो पहला नवरात्र है, हाँ, वो पृथ्वी का प्रकट होने का दिवस है। अच्छा, दैट वाज द हैप्पी बर्थडे ऑफ अर्थ। चैत्र मास में इधर श्राद्ध पूरे होंगे, हाँ, इधर जो पहली तिथि प्रतिपदा होगी, प्रतिपदा जो पहली तिथि है वो प्रतिपदा है। लेकिन ये तो शारदीय नवरात्र है, पहला बर्थडे नवरात्र चैत्र नवरात्र है। वो चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र। हाँ। चैत्र नवरात्र आते हैं गर्मियों में, जब आपकी गर्मियां खूब जा रही होती है और वसंत ऋतु का आगमन होता है, वो चैत्र मास होता है, अप्रैल के आसपास आता है। और एक ये शारदीय मतलब शरत ऋतु, हाँ। शरत से ठंड ऋतु से शारदीय हो गए। हाँ। पर हैप्पी बर्थडे कौन सा है, ये वाला या वो वाला? चैत्र मास वाला हैप्पी अच्छा, बर्थडे है। हाँ। वही नया मास है, वही वर्ष, हिंदू का कैलेंडर वही है। हैप्पी बर्थडे का मतलब साल भी नया वही है। ये नहीं है रात के 12 बजे का सूरज निकल नहीं जी, सूरज निकल आया, अभी कहाँ निकला भाई, नहीं निकला। हाँ। तो ये जो नवरात्र हैं, इसके 4 अंग महत्वपूर्ण हैं। नवरात्रों में शक्ति की आराधना और ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए नवरात्र रखे जाते हैं। तो इसमें विधान रखे गए हैं, सिंपल से विधान है। 4 चीजें इसकी जरूरी है, उसके बिना पूरा नहीं होगा। अगर वो 4 चीजें हम नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। यानी हमें कुछ जो सब कुछ चाहिए वो प्राप्ति में कमी रह जाएगी। पहला है अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान, अभ्यंग स्नान का मतलब होता है कि जैसे अब सर्दियों का है ना, तो गर्मियों से सर्दी में जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो अचानक गर्मी से सर्दी में प्रवेश करेगी। तो ये 9 दिन हमारे ऋषियों ने, वो कहते हैं भी थोड़ा सा नीम के निबोले होते हैं ना, थोड़ा वो ले लेते हैं, थोड़ी उसमें मिश्री मिलाते हैं, कुछ औषधियां मिलाते हैं। वो कहते हैं 9 दिन ये आपको खाना है, इसके खाने से पूरी सर्दी आपको ना जुकाम होगा ना ठंड लगेगी। अच्छा, ऐसे ही गर्मियों में भी क्या होता है, अब सर्दियों से आप गर्मी की तरफ आ रहे हैं। हाँ। तो चेंज ऑफ सीजन में भाई डॉक्टर कहते हैं चेंज ऑफ सीजन, ये तो 9-10 दिन फ्लू है, ये तो भाई रहेगा। हाँ। तो भैया कर लो ना, ये जो औषधि है इसे कहते हैं अभ्यंग स्नान। और एक स्नान कर लो प्रातःकाल उठ के। ये 9 दिनों में, इन 9 दिनों में स्नान भी करना है और वो औषधि सेवन भी करना है। आजमा के देख लें। हाँ, हम तो कर लिया तो सर्दियों में जुकाम, सर्दी, वो आपने ले लिया, आपके शरीर को हमने बीच में डाल दिया कि देख भैया ये वैक्सीन है नेचुरल। हाँ। ये बीमारियां आएंगी, वो कहेगा चिंता ना कर, मेरे पास औषधि का सेवन पूरा, शरीर तैयार हो गया आपका। दूसरा होता है घट स्थापन। हाँ, कलश रखते हैं। बल्कि घट स्थापन से भी पहले एक और चीज, उसे कहते हैं ज्वार बीजना। हम ज्वार बीजते हैं, जौ के बीज बीजते हैं। दरअसल ये इसलिए देखा जाता था कि फसल कैसी होगी हमारी इस साल, अगर खूब फल फूल के वो आए, ये शकुन ज्योतिष है।
अच्छा। इससे ये पता चलता है वो जो हरे रंग के लंबे लंबे से हाँ, ज्वार हाँ, निकले हैं, हाँ, अगर खूब बड़े बड़े निकले हैं तो समझ लेना ये वर्ष हाँ, धन संपन्न से परिपूर्ण रहेगा। ये एस्ट्रोलॉजी का, शकुन ज्योतिष का सूत्र दिया आपको। अच्छा, और अगर उसमें व्हाइट रंग के अगर तिनके 2-3 निकल आए हाँ, तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हुई है। वो तिनके निकाल के लाल कपड़े में लपेट के, उपाय बता दूं अभी, हाँ, 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 उससे आप अपने जो घर में अलमारी है हाँ, जहां पर रखते हैं अपने रुपए वगैरह, हम्म, वहां रख दीजिए। अच्छा, लक्ष्मी की अपूर्व वृद्धि होगी। उस पे एक प्रयोग है जो बताऊंगा आपको बाद में। बताओ। और मैं आज तक ये सोच रही थी कि क्योंकि वो कमरे में रखा है, क्योंकि उसको सनलाइट मिल नहीं रही है, क्योंकि शायद मैंने पानी ठीक से नहीं दिया था, तो वो जो तिनके पीले हो गए हैं, उनमें वो सनलाइट की, वो पानी की कमी रह गई है, इसलिए वो ऐसे हो गए होंगे। व्हाइट रंग के अगर निकलना है वो हाँ, साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है। और इसका भी प्रतीक है इस वर्ष हमारी फसलें बहुत अच्छी होंगी, किसान भाइयों को पता चल गया। और तीसरा होता है घट स्थापन अब मैं इंतजार करूंगी वो व्हाइट वाले करना। हाँ। और जब आए तो मुझे फोन करना, फिर मैं वो प्रयोग बताने वाला हूं अभी हाँ, कि उससे वो कौन सा खास करके उस प्रयोग को दिवाली वाले दिन कैसे यूज करते हैं, अच्छा, जब महालक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। हाँ, तो ये वाले जो आपके पास जौ के हमारे पास छोटी छोटी फलियां सी लंबी सी आ गई हैं, इनका उपयोग होता है। ठीक है। तो तीसरा है घट स्थापन। घट स्थापन के अंदर हम क्या प्रयोग करते हैं? कोई वास्तु दोष है? आजकल वास्तु शास्त्री कितना खून पी रखा है। हम साल में 2 बार करते हैं प्रयोग, रामबाण, हाँ, कि भैया वो एक जल ले लो, एक तुम लोटा ले लो, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, कोई हो, हाँ, जल भर लो, उसके अंदर आप कुछ ना करो, एक सिक्का डाल दो, तांबे का अगर है तो। तांबे में खूबी है, वो जल को प्योर कर देगा, पूरा इस लायक बना देगा कि हर प्रकार के बैक्टीरिया और हर प्रकार के इन्फेक्शन और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को किल करने की ताकत है उसमें। और अगर तुम्हारा मन करता है, लौंग डाल लो, एक आध इलायची डाल लो, और चमत्कार बढ़ जाएगा। लौंग और इलायची के तो बड़े चमत्कार हैं। फिर उसके ऊपर एक नारियल रखिए, लाल कपड़े में लपेट के, और नारियल का उसमें खास चीज है, नारियल का मुख किस तरफ हो। कईयों को यही नहीं पता, नारियल वो ऐसे लंबा रख देते हैं, खड़ा रखना है कि ऐसे रखना है। चमत्कार तो यहाँ है। वो नारियल रखना कैसे? नारियल का जो मुंह है वो भैया नीचे होगा कि ऊपर होगा? ये खास बात है। कई लोग यूं ही करके पट करके ऐसे रख देते हैं, ऐसे नारियल रखा था, और एक खड़ा रखते हैं। हाँ। खड़ा रखना चाहिए। खड़ा रखने से जो उसका मुख है वो ऊपर की तरफ हो, आकाश की तरफ। आप हैरान होंगे, नारियल से ये पता चल जाएगा कि जमीन के नीचे पानी कहाँ है। अच्छा, आप एक नारियल हाथ में ले लीजिए, हाँ, ये जो जटा वाला नारियल होता है, उसकी जटाएं निकाल दो, ऐसे नारियल हाथ में ले लो, और जहां आपको पता करना हो कि पानी का लेवल कहां ज्यादा है, आप उस नारियल को हाथ में लेके जाइए, जहां पानी का लेवल होगा वो नारियल जो पट पड़ा है वो सीधा खड़ा हो जाएगा। कैसे संभव लोग क्या है? तुम्हें राज दे दिया, फोकट में दे दिया राज। इसका मतलब पानी, वो नारियल का जो नॉर्थ और साउथ के जो पोल हैं जो उसके, वो अट्रैक्ट करते हैं उस जल को, क्योंकि नारियल में भी जल है। वो अपने उस, वो जो छोटा सा अंश है वो महत्व अंश को पकड़ लेगा, हथेली पे रख के जाना। आज ही खड़ा हो जाएगा वो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो आजमाऊंगी। अब तुम खेतों में जाना, जो लोग पानी निकालते हैं, और भैया कहाँ पानी है, यहाँ तो 140 पे है जी, यहाँ तो 120 मीटर पे है जी, यहाँ तो 200 है जी, तो नारियल बता देगा कहाँ कहाँ। जहां जल होगा वो शीघ्रता से पकड़ेगा। इस नारियल को वहां रखना। ये नारियल आपके घर के वास्तु दोष दूर करेगा। जो उसमें जल रखा है उसका छिड़काव करना है। अष्टमी वाले दिन नारियल का जल हम प्रसाद रूप में लेंगे और नारियल का भी सेवन करेंगे, माँ को भोग लगाएंगे, फिर खुद लेंगे। और जो जल है, एक पीले रंग का गेंदे का फूल होता है, उसमें एक बड़ी खूबी होती है, वो फूल डालते ही आप जल छिड़केंगे, सारे वास्तु दोष खत्म, सब दिशाओं में खत्म। क्योंकि वो 9 दिन आप वेद मंत्र पढ़ते रहे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहे। तो पहला अभियंग स्नान ये जरूरी, दूसरा ज्वार बीजना जरूरी, तीसरा घट स्थापन जरूरी। घट स्थापन में हम वरुण देव का आह्वान कर रहे हैं, हम नदियों का आह्वान कर रहे हैं,
ओम गंगे जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सन्निध कुरु। हम सभी नदियों का, देवियों का आह्वान कर रहे हैं, तो वो जल विमंत्रित हो गया। अब फिर है चौथा, प्रतिमा पूजन। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी मां की मूर्ति के सामने भगवती को आशीर्वाद लें। ये 4 काम हमें करने होते हैं तो नवरात्र पूर्ण होते हैं। नवरात्र तो इन 4 काम से पूर्ण हो जाएगी, लेकिन वो जो गुप्त ज्ञान आप देने वाले थे, वो जब तक आप नहीं देंगे वो कौन सा? तब तक कैसे पूर्ण हो पाएगा? अब बताओ ना। वो जो ज्वार बोया था, हरेला कहते हैं उत्तराखंड में उसको, हाँ। अब उसमें से वो जो सफेद वाली फली निकली है, उसका क्या प्रयोग करना है, ये तो मतलब अपूर्ण रह जाएगा, फिर आप नहीं बताएंगे तो। ये तो देखो सबसे कीमती चीज है। अब वो जो सफेद रंग के ज्वार के जो हमारे पास कलियां आई हैं, हाँ। उसका प्रयोग होता है दिवाली की रात को। अगर दरिद्रता है, अगर मेहनत करके भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप डिजर्व करते हैं, आपको नहीं मिल रहा, आप बिजनेस करते हैं, लॉस हो रहा है, आपने पार्टनरशिप में काम किया, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आप पे कोर्ट कचहरी के केस हो गए जी, आप डिजर्विंग करते हैं, आप सही हैं, इसके बावजूद कष्ट आ रहे हैं। नाना प्रकार की दरिद्रता, लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है ये। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम दरिद्रा है। और लक्ष्मी और उसमें क्या अंतर है? लक्ष्मी कहती है मैं स्वच्छ हूं, पवित्र हूं, सच्ची हूं, झूठ नहीं बोलती, चुगली नहीं करती, निंदा नहीं करती, दूसरों की चुगलियां नहीं करती, मैं ईर्ष्या नहीं करती, द्वेष नहीं करती, तो तुम लक्ष्मी हो जाओगी। तुमने करी चुगली, तुमने करी निंदा, तुमने दूसरों को डाउन करने के लिए अस्त्र से तो दरिद्रा को पुकार लिया तुमने। दरिद्रा कहती बहन आ रही हूं मैं, आ रही हूं, यू आर रिमेम्बरिंग मी, आई एम कमिंग। देखो क्या अंतर है। ऋषि कैसे समझाते हैं लक्ष्मी और दरिद्रता को। आप सफाई नहीं करते, आप रात को सोए, सवेरे उठे और चादर टेढ़ी पड़ी हुई है, बिस्तरा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, चद्दर यूं ही रखी है, चप्पलें यूं उठा के फेंकी। अरे भैया चप्पलों को बाहर रखो, और सोए हो उठे हो तो चादर सही करो, और अगर रजाई है तो तय लगाओ, उनको स्थान पे रखो। लक्ष्मी स्वच्छता, कपड़े धुले हुए आए हैं ऐसे ही रख दिए हैं। दरिद्रता, तय लगाओ, प्रेस नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तय लगा के रखो, सिस्टम से हो। लक्ष्मी यूं फेंक दिए, दरिद्रा। निंदा करी, दरिद्रता। चुगली करी, दरिद्रता। झूठ बोला, महादरिद्रता। कितना ही नुकसान हो, सत्य बोले। कई जगह नहीं बोला जाता तो मन में क्षमा मांग ले। जो व्यक्ति श्वेते प्रातः काल उठेगा और विष्णु मुहूर्त में उठ गया, चलो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, सूर्योदय से 48 मिनट पहले होता है ब्रह्म काल। मान लो 6 बजे का सूर्योदय है, तो 48 मिनट पहले 5:12 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। इससे 48 मिनट पहले विष्णु मुहूर्त है। जो विष्णु मुहूर्त में उठेगा उसे लक्ष्मी मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु का वर्ण करती हैं। और उस वक्त आप विष्णु सहस्त्र नाम लगा लीजिए, सारे वास्तु दोष करके दूर। ओ जी नॉर्थ में टॉयलेट लगा हुआ है जी, तोड़ो जी इसे। अरे भैया पहले जमाने की बातें, गंदगी वहां थोड़ी रखी है, फ्लश कर दिया तुमने, गया। और जी किचन हमने नॉर्थ में बना रखी, सारा रुपया बर्बाद हो रहा है। लगाओ विष्णु सहस्त्र नाम। होता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोष को अवॉइड करें। दोष का मतलब नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही हैं घर में, तो हम लड़ने लगते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, बात बात पे किसी ने कहा नहीं मैं नहीं करता, क्रोध आ रहा है, बीपी हाई हो रहा है, निंदा कर रहे हैं, दूसरे को डाउन कर रहे हैं। इसका मतलब घर में नेगेटिव एनर्जीज का फ्लो ज्यादा है। अब क्या करें? एक तरीका तो किचन तोड़ दें, एक तरीका टॉयलेट तोड़े। कैसे तोड़ोगे? सरकारी मकानों में कैसे तोड़ोगे? गवर्नमेंट ऑफिसेज में कैसे तोड़ोगे? तो अब क्या करें? तो हमारे यहां ऋषि मुनियों ने विधान बताया कि सवेरे की संध्या और सायकालीन संध्या, 2 समय अगर घर में दीपक जला दिया देसी घी का, और 2 समय में तुमने कीर्तन कर लिया, 2 समय में चाहे ओम जय जगदीश हरे कर दिया, चाहे ताली बजा ली,
तो ये पॉजिटिव एनर्जी बहने लग गई। नेगेटिव एनर्जी तो बह ही रही है, हमने पॉजिटिव एनर्जी भी बहा दी, ये उनसे निपट लेंगी। आप बीमार होते हो, क्या होता है आपके अंदर, क्या होता है? अगर आप बीमार होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर सेना है, वो उनसे लड़ती है। हम जो दवाइयां लेते हैं सिर्फ उनको रसद भेजते हैं, यार ले तू लड़ इनसे। आपकी अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो ना। सवेरे आप विष्णु सहस्त्रनाम लगा लो, शाम को आप नियम बना लो भाई सवेरे और शाम हमारे यहाँ आरती जरूर होगी घर में। खुद नहीं कर सकते मोबाइल से कर लो, और मस्ती से 10-5 मिनट तालियां बजाओ, चुटकी बजाओ, कुछ नहीं 5-10 मिनट तो करो। ये जो एनर्जी आपने पॉजिटिव क्रिएट करी, इट विल वर्क। शंख बजाना आता है? चलो शंख बजा दो। 24 घंटे तक सारी एनर्जी नेगेटिव आउट। अच्छा, सवेरे जो पूजा करी, एक कटोरी में जल ले लो, लौंग इलायची डाल लो, एक पीले रंग का गेंदे का फूल उसमें रख दो। पूजा कर लिया आपने? नहीं, वो लेके जल छिड़क लो, नेगेटिव एनर्जी आउट। कोई बांसुरी बजाता है घर में? नेगेटिव एनर्जी आउट। अच्छा। कोई ढोलक बजाता है? नेगेटिव एनर्जी आउट। अब वो घंटी बजा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी आउट। अब कोई कहता है अरे तू भगवान कोई बहरा है, तू घंटा बजा रहा है, घड़ियाल। अरे भगवान को ना कर रहे भाई, तेरे को कर रहे हैं। तेरे घर में जो क्लेश है, तू लड़ता है घर में बीवी से, बच्चे तेरी कहना नहीं मानते, बीवी तेरे पे शक करती है, तो किस किस लड़कियों से मिलता है, हर बीवी को शक होता है और आदमी को भी शक होता है। मैडम 2 दिन बाहर रही, भगवान जाने क्या हुआ। तो ये जो शक की बीमारी है, तो बजाओ शंख, ये पॉजिटिव एनर्जीज बनेंगी। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, ये आपके ग्लैंड्स हैं, अलग अलग विचार के केंद्र हैं, अलग अलग, इनको नेगेटिव एनर्जियों से ये प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सवाल तो 10th का पूछा था, आपने यूपीएससी क्लियर करवा दिया। भाई मैं ऐसे ही करता हूँ एक झटके में। हाँ। और वो बात रह गई अभी, हाँ, वो नवदुर्गा वाली पहली शैलपुत्री का पूजन है। नहीं, वो लेकिन हो गया। दिवाली पर क्या करना है वो? अरे वो जो उपाय वाली बात थी, हाँ, वो तो अच्छा वो तुम तो मुझे रहेगी बीच में। वहां लेके आ रही हो। तो देखो दिवाली, मुझे सब कमेंट सेक्शन में सुनाएंगे ना कि वो तो सीधा नवरात्रों से दिवाली पे पहुंच गए। उपाय तो पूछना पड़ेगा ना। चलो हाँ। उपाय देते हैं, बहुत रामबाण उपाय देते हैं आपको। हाँ। कहते हैं भगवती लक्ष्मी कमल के आसन पे वास करती है, ठीक है, सिंपल। तो चलो ऐसा करो, एक कमल का फूल ले आओ दिवाली की रात को। अब फूल खिला हुआ नहीं चाहिए मेरे को, कली चाहिए, बस इतना। एक लोटा ले लो, देसी घी भर लो उसमें शुद्ध लोटे में, और वो जो कमल की कली थी वो उसमें रख दो। कली बाहर, डंडी अंदर। काट लेना, अगर बहुत लंबी डंडी हो तो उतनी रखना जितनी उस लोटे तक आ जाए, और वो बाहर निकली हुई हो। मंदिर में रखो, देसी घी का दीपक जलाओ, दिवाली की रात, ठीक है। अब मुहूर्त तो देखो उस दिन बतेरे मुहूर्त हैं, गोधूली का भी मुहूर्त है, और नहीं तो रात के 12 बजे का बेस्ट मुहूर्त है। बैठ जाओ वहां पे। अब वहां पर आपने ये रहा मंत्र, आपने पहले देवी मां को ये कहना है, मां प्रमोशन नहीं हो रहा, पैसे की बड़ी दिक्कत है, किस्तें भरनी है, मकान लिया है भरा नहीं जा रहा, बच्चे की पढ़ाई है, कैसे करूं मां, कृपा करो भवानी। सच्चे मन से मां के आगे ना कह दो एक बार, मां ये प्रयोग कर रहा हूं। आचार्य जी ने बताया था, वो शालिनी कपूर के जो पॉडकास्टिंग थी ना उसमें सुना था। तो पता नहीं सच है कि झूठ, करके देख लेते। करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं जानोगे। तो करो ये प्रयोग। वहां पर आपको भगवती का एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र, बता दो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नहा धो लिए आप, अच्छे कपड़े पहन लिए और मंदिर में बैठ गए। हाँ। अच्छा, आपको घुटनों में दर्द है तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ जाओ। भगवती को इससे इतने लंबे चौड़े पकड़ नहीं पसंद करती। वो कहते यार इजी आ मेरे पास, मैं माँ हूं, बेटा बन के आ तो मेरे पास, जैसे मर्जी आ। लेटा है चल तू लेट ले, बैठ ला के तो अच्छा है ना, तेरी स्पाइन ठीक होगी
तो वो मंत्र ज्यादा काम करेगा। तो ये रहा मंत्र, नमः कमल वसन्यै। देखो सूत्र उल्टा है, नहीं तो अभी हम क्या बोलते हैं, ओ विष्णवे नमः, या नमा पहले है, नमः मां तेरे को प्रणाम करता हूं, कमल वसन्यै, जो कमल में वास करती है। नमः कमल वसन्यै, नमः कमल वसन्यै। करना कैसे, एक तो है माला से कर लो, तो कमल गट्टे की माला मिलती बाजार में, ये देख लेना घुन की खाई ना हो, नई खरीद के लाना, पुरानी रखी होगी घुन आ जाता है उसमें। कमल गट्टे की माला से ये मंत्र बोलना है, नमः कमल वसन्यै, और वो 108 बार बोल लो, 108 बार वो मन के पूरे हो जाएंगे। एक तो ये प्रयोग है। अब इसमें अगर चमत्कार पैदा करना है तो कमल गट्टे अलग से खरीद लाओ, 108 माला में ना हो, एक सफेद रंग का रुमाल 2 ले लो, एक में 108 कमल गट्टे रखे हो पहले से गिने हुए, इधर उठाया नमः कमल वसन्यै और इधर रख दिया दूसरे वाले रुमाल में जो खाली है। जब वो पूरे हो गए तो 108 जाप पूरा हो गया। अब उसका कर दो हवन। अच्छा, अब मां से मिलना है ना, तो अग्निदेव को बुलाना पड़ेगा। अग्निदेव कौन है, पुरोहित, मीडिएटर। जैसे पंडित जी, लोकल पंडित जी आपके और भगवान के बीच के पुरोहित हैं, ऐसे ही अग्निदेव भगवती के साथ और तुम्हारे बीच के सिम कार्ड हैं। अब वो जो 108 मन के कमल गट्टे के हैं, देसी घी लो 1 चम्मच, 1 कमल गट्टा डालो, अग्नि पर ज्वलित करो हवन की, नमः कमल वसन्यै, आहुति दे दो, नमः कमल वसन्यै। 1 चम्मच से आपने उठाया और रखा, दाहिने हाथ से देसी घी का उठाया और वो एक रखा और डाल, 108 जो आपने जाप किया वही आपने अग्निदेव को दी। हाथ जोड़ के कहा, मां मैंने भोले भाव से आपको याद किया है। अब चमत्कार ये है मां कि ये जो कमल इस वक्त कली के रूप में है, ऐसा कर दो मां खिल जाए। अगर भाई साहब वो कमल की कली खिल गई तो मां ने सुन ली तुम्हारी। अच्छा। ये है चमत्कार। इसमें सिद्धि हुई कि नहीं हुई उसका प्रमाण वो कमल का फूल देगा। और तुम्हें रात को वहीं रहना है, अच्छा, जमीन पे सोना है, नाक रगड़नी है, ना मां नहीं मां तुझे खिला, इसको खिला, लगे रहो पीछे, लड़ता है ना बच्चा। हाँ, ये थोड़ी करके बीवी के पास सो रहे हैं या इधर उधर चले गए, ना 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 भैया वहीं रहो। मां कहती हाजिरी लगा तू आज। हाँ, अगर वो कमल की कली चटक गई, 2-4 भी 1-2 भी खिल गई तो मां ने सुन ली। अब उस कमल के फूल को निकाल के साफ करके लाल रेशमी वस्त्र में रख के अपने खजाने वाली जगह जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए, रुपयों के बीच में रख दीजिए संभाल के, क्योंकि वो मां उसमें वास कर रही है। खोल दिया उसने, मां आ गई, शक्ति आ गई मां की, मां की शक्ति आ गई। शक्ति समृद्धि रूपनी, शक्ति अमृत वर्षणी, समृद्धि ज्ञानदायिनी, समृद्धि स्वच्छता देने वाली, समृद्धि वाकपटुता। वाकपटु होगा जिस पे लक्ष्मी की कृपा होगी, ये पहला सूत्र है। उस दिन की देवी लक्ष्मी आ रही है। हाँ, फिर लक्ष्मी अकेली थोड़ी आती हैं, हाँ, उनके साथ 5 शक्तियां और आती हैं। अच्छा, अब ये लक्ष्मी का स्वरूप आपके पास रख लिया। अब वो जो घी है उसका क्या करेंगे? उस घी से जो भरा पड़ा है रोज जोत जलाएंगे, नमा कमल वसन्यै रोज बोलेंगे, और थोड़ा एक कम और कर लो। ग्लो चाहिए चेहरे पे, सभी को चमक चाहिए। बिल्कुल। 70 साल की उम्र में भी चेहरे पे रौनक चाहिए, खिलता हुआ चेहरा चाहिए। थोड़ा सा घी लेके लगा लो, लक्ष्मी का वैभव देखो। फिर अच्छा, वो वहां नहीं जाना पड़ेगा ब्यूटी पार्लर। लोग कहेंगे ये चक्कर क्या है, ग्लो आ रहा है। हाँ, लेकिन ये ना जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पॉडकास्ट में कभी कभी टर्बुलेंस आते रहते हैं। अब जिन्हें भरोसा नहीं है, सवाल तो वही है कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, तो उनके टर्बुलेंस आते रहे। जिन्हें भरोसा है
वो आजमाते रहें। आपको मैं इतना कह दूं, हम्म, लगभग हम्म, 1 वर्ष पहले ऐसे ही मिलता जुलता एक प्रयोग मैंने अहमदाबाद में हम्म, एक सम्मेलन में दिया था, और कम से कम 4.5 लाख या 5 लाख लोगों ने उस प्रयोग को किया। उनके तो वो तो उसमें वो लोगों ने तो उसको देखा, और मेरे पास इतने उसके व्यूज आए, और कईयों ने तो कहा गुरुजी अब क्या करें, वो खिल गया हमारा। मैं कहा तुम पे कृपा होगी, अच्छा। तुम पे कृपा हो चुकी। ये सिद्ध प्रयोग है, हम्म। ये कहानी किस्सों वाला प्रयोग नहीं है, ये रील बनाने वाला प्रयोग तो नहीं मैं कह दूं व्यूवर्स को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो करें इस प्रयोग को। करें। हाथ कंगन को आरसी क्या, कमेंट में फिर उसके बाद बताएं। नहीं, करें, और फिर जब फूल खिले तो आपको बताएं। जरूर, और वो संदेश मैं आप तक भी पहुंचाऊंगी, मैं अवश्य। जरूर से पहुंचाऊंगी। और ये जो अब हम नवरात्रों से दिवाली तक पहुंच गए थे, वो अब फिर से नवरात्रों में आ जाते हैं। एक सिद्धि का मंत्र तो आपने दे दिया, अष्टमी पर भी बड़ी सारी सिद्धियों को हम सुनते हैं। अष्टमी पर ज्यादातर लोग कंजिका जिमाते हैं, और विशेष पूजन का आयोजन अष्टमी पर होता है। हवन भी उस दिन लोग करते हैं। तो ये 9 दिन होते हैं, 9 दिन देवी के होते हैं, 9 दिन श्रद्धा से पूजा होती है। लेकिन ये अष्टमी का क्या विशेष महत्व है? ये बड़ी अच्छी बात कही। वो उस दिन की जो शक्ति है उनका नाम है महागौरी। गौरी 8 वर्ष की हैं, उनकी आयु कितनी है? 8 वर्ष। अच्छा। गौरी रूपनी। और अष्टमी को जो तिथियां है ना, उसके देवता होते हैं। हमारे यहां कोई भी चीज बिना विज्ञान के नहीं है। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री दूर हो तो पहली तिथि, 24 डिग्री दूर हो तो द्वितीया, 36 हो तो तृतीया, अक्षय तृतीया, 48 डिग्री हो तो चतुर्थी, गणेश जी की चतुर्थी, 60 डिग्री दूर हो पंचमी, नाग पंचमी, 72 डिग्री दूर हो तो फिर सप्तमी, षष्ठी, छठी, कार्तिकेय। इस तरह हर तिथि के देवता है। क्या खूब लेकिन समझाया है आपने, ये तो विज्ञान पढ़ा दिया आपने। वो जो डिस्टेंस है ना, हाँ। उस डिस्टेंस में ऊर्जाएं प्रकट होती हैं, एनर्जीज प्रकट होती हैं, जिसको विज्ञान अल्फा, बीटा, थीटा, गामा बोलता है। हाँ। उसको हम तिथियां बोलते हैं। क्या बात है। हाँ। ऊर्जाओं की बात है, बहुत साइंटिफिक बात है ये। और उस ऊर्जा में वो काम होना ही होना है। ये ऐसी है कि भैया आज -30 है, आज -40 है, आज -2 है, तो जो आपको ठंड का प्रभाव मिलेगा वही तिथियों के प्रभाव होते हैं। अब इसी तरह सप्तमी तिथि भगवान सूर्य की है, अष्टमी तिथि गौरी की है, इस दिन गौरी है। और ये एक नवमी तिथि है, शिव और गौरी साथ साथ है। और दशमी तिथि यमराज की है, यम की है। एकादशी तिथि विश्वकर्मा की है, द्वादशी भगवान विष्णु की है, त्रयोदशी उनके पुत्र कामदेव की है, चतुर्दशी भोलेनाथ की है, और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की है, और अमावस्या तिथि पितरों की है। इसलिए अमावस्या को जब आप देते हैं जलांजलि, उस तिथि के आचार्य पितर हैं, वो उन्हीं को ही मिलता है। इतने डिस्टेंस पे जब चंद्रमा होगा तो किन किन आत्माओं को, किन किन योनियों को तृप्ति मिलेगी, इसके ऊपर शोध किया है ऋषि मुनियों। लेकिन फिर तो हर तिथि महत्वपूर्ण हुई, हर तिथि के अलग देवता हुए। पहली तिथि के अग्निदेव। नहीं तो फिर वही सवाल आ गया ना कि फिर अष्टमी का विशेष महत्व क्यों? गौरी है ना, उस दिन अष्टमी तिथि में महागौरी का पूजन होता है। हाँ। और वो देवी उस दिन साक्षात तैयार है लेने को, आप जो देंगे मैं ले लूंगी। और 8 वर्ष की हैं, इसलिए कन्याएं 8 ही बिठाते हैं, और वो भी 1 साल से 2 साल, 3 साल, 8 साल तक होनी चाहिए। अच्छा। 8 साल की लड़की अगर आपके यहाँ आ गई तो वो गौरी रूपणी है, चरण छू लो उसके, गौरी का आशीर्वाद दे देगी वो, उसके माध्यम से गौरी की शक्ति आप में ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ क्या समझ में बात आई? है। हाँ। जो बच्चियां आई हैं, हाँ। अगर उसमें कोई 8 साल की आई है, वो उसके चरण छू लेना, उसके चरण धो लेना। हमारे यहाँ तो वो चरणामृत लिया जाता है, हम तो भगवती का रूप मानते हैं। तो ये, और पहली जो देवियों के अलग अलग नाम है,
प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धिदात्री, हर प्रकार की सिद्धियां देने वाली नवमी। तो अलग अलग देवी के अलग अलग साधनाएं, अलग अलग समय, अलग अलग मुहूर्त, अलग अलग मंत्र। अच्छा, तुम मुझसे अब ये पूछ लो एक मंत्र जिसमें 9 की 9 देवियां मान जाए। हाँ, ठीक है है, इतना मतलब शॉर्टकट वाला रास्ता है? नहीं, सटीक रास्ता है, अच्छा। शॉर्टकट और सीधा रास्ता है। हाँ। अगर आप ये कहते हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, अगर आप ये बोल देते हैं तो 9 देवियों को प्रणाम हो गया। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये 9 देवियों को प्रणाम हो गया। और अगर आप रोज करना चाहें, पहली देवी शैलपुत्री, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, ओम चंद्रघंटेति देव्यै नमः, ओम कुष्मांडे देव्यै नमो नमः, ओम स्कंदमाते देव्यै नमो नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमो नमः, ओम कालरात्रि देव्यै नमो नमः, ओम महागौरी देव्यै नमो नमः, ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमो नमः। और यदि आपने पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, उसमें पहले 3 अध्याय चमत्कार है। पहले देव्या कवच, दूसरा अर्गला और तीसरा कीलकम। इन 3 को जो पढ़ लेगा उसके घर में कोई आदि व्याधि नहीं रह सकती। उसमें एक बीच में है, पहले देव्या कवचम, देवताओं की पूरी बातें, दूसरा अर्गला, अर्गला कहते हैं कुंडी को, कुंडी खोलो ताकि तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप, श्राप, ताप जो कोई किसी को मिले हो या कोई व्यक्ति दुख भोग रहा हो तो वो हट जाए। अगला सूत्र में बहुत सारे मंत्र हैं। अब जैसे ये मंत्र ही बड़ा कीमती है, किसी के ऊपर मान लो ऊपरी बाधाएं आ गई हो, कष्ट आ गया हो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये मंत्र जो बोल देगा हर प्रकार की बाधा दूर। अच्छा, कोर्ट कचहरी गए, आप ईमानदार हो और आप पे केस हो गए तो ये वाला मंत्र बोल दो, सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, ये वाला मंत्र बोल दो। अच्छा गुरुजी, शॉर्टकट मंत्र बता दो जिससे धन भी मिल जाए, विद्या भी मिल जाए, रूप भी मिल जाए, समृद्धि भी मिल जाए, पति पत्नी का सुख भी मिल जाए। तो एक मंत्र बहुत सुंदर है, ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। हे मां, मुझे विद्यावान बनाओ, हर प्रकार की विद्या में एक्सपर्ट कर दो, मुझे यशस्वी करो मां, लक्ष्मीवान बनाओ मां, और इसी जन्म में करो ना मां, इसी जन्म में जन्म करो। रूपम देहि जयम देहि, रूप दो जय दो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, यश भी दो, और द्विषो जहि, और जो मेरे दुष्ट द्वेष शत्रु हैं उनका नाश कर दो। ये मंत्र अद्भुत है दुर्गा सप्तशती का। यूं तो 700 मंत्र हैं, सप्तशती 700 मंत्र हैं उसमें। इसमें कीमती बात है जो अब बताने जा रहा हूं। जब हवन करते हैं तो वो अरणि मंथन होना चाहिए, अगर कर सको तो। उसमें एक लकड़ी नीचे रखी जाती है, एक ऊपर, उनको मथाने की तरह मथा जाता है, तो उसमें अग्नि प्रकट होती है। अगर ये वाली अग्नि मिल गई तो ये सीधी देवताओं को बड़ी प्रिय है। और नहीं तो भैया आपने ज्योत तो जलाई रखी, हाँ। उसी ज्योत में से लेके अग्नि प्रज्वलित कर लो, हाँ। टेंशन में ना लो, हाँ। क्योंकि ये वो कर पाएंगे जो गुरुकुल के पंडित हैं, जिन्होंने ये विद्या सीखी है। उसे कहते हैं अरणि मंथन। हमारे यहाँ जैसे साल में 2 बार सचंडी होती है तो हम अरणि मंथन प्रयोग ही करते हैं। पिछले कम से कम 44 साल से कर रहे हैं, तो 88 बार तो हम कर चुके हैं दुर्गा सप्तशती में सचंडी पाठ, और ये अरणि मंथन प्रयोग करते हैं। हम लोगों को बुलाते हैं, भाई आओ बैठो, अरणि मंथन प्रयोग करो और अपने कष्ट दूर करो। उसमें जो अग्निदेव प्रकट होते हैं वो देखने वाले होते हैं। एक चीज और, ये दुर्गा सप्तशती के लिए मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि महिलाओं को इसका पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो माँ है। हाँ, माँ ही मना कर देगी, होने वाली माँ को कि तुम्हें
हाँ, अच्छा, एक मंत्र से सारी देवियों को खुश करने वाला मंत्र तो आपने बता दिया। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते। हाँ, महिलाएं भी जो हमेशा से रखती आई हैं वो उम्र के चलते, जब आपकी उम्र बढ़ गई है 50, 55, 60 के आप हो गए हैं, तो ऐसे में पहला और आखिरी व्रत भी रखने की प्रथा है। उतना ही पुण्य देता है? मैं कुछ और कहना चाहता हूं। उपवास शब्द है, उपवास। उप मैंने समीप, वास मैंने रहना। इसमें भूखे रहने की तो कोई बात ही नहीं कही गई, क्योंकि फलाहार ग्रहण है? ज्यादा इसलिए मना किया गया, अभी सोते रहोगे, कहां देवी का पाठ करते रहोगे, पूरे सिद्धियां कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ी दूध ले लो, फल ले लो। ऐसा नहीं है। उपवास का अर्थ यह है कम अन्न लेके आप ऊर्जावान बने रहे। देखो ज्यादा खाना खाओगे तो आलस आएगा, नींद आएगी। अब जो साधना करने बैठा है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इवन ड्राइवर भी जो चला रहा है गाड़ी, बहुत खा के चलाएगा तो वासियां लेता रहेगा, ठोक देगा कहीं, उसे भी उपवास में रहना पड़ेगा। भैया उतना ही खाओ, घर में आके खा लो। ऐसे ही इसके अंदर उपवास का अर्थ ये नहीं होता कि आपको कुछ खाना नहीं है। अब जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इन्हें तो चाहिए ना। हाँ। बीमार है उसे तो चाहिए। हाँ। अब जो रख सकते हैं रखे। हाँ। उससे कुछ और भी प्राप्त होता है, आपके अंदर सहने की क्षमता आती है। अब जैसे करवा चौथ का व्रत है, पानी भी नहीं देते। अच्छा, आज ही महालक्ष्मी का व्रत है, कई स्त्रियों ने तो आज भी जल भी नहीं पिया। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर शक्तियां जागृत होती हैं, अगर आप किसी खास उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य को देखना चाहिए। किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, तो देख के भैया थोड़ा थोड़ा खाते रहो। और भगवती कोई नाराज नहीं होती कि आप भूखे रह गए तो ज्यादा प्रसन्न है, खा लिया तो नाराज है, ऐसा नहीं है। और घर का कोई एक शख्स ही अगर करे, आखिर के 2 दिन रख लो। हाँ। जोड़ा रख लो। अच्छा, हो गया। अष्टमी नवमी नहीं, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ घर का हर सदस्य ना कर पाए, सुन अगर लो। अच्छा सुन लो, एक ने पाठ किया, सबको फल मिल गया, चरणामृत तो सब लेंगे। हाँ। लेते ही सबको पुण्य मिल जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। और दोनों नवरात्रों का एक ही तरीका है। बहुत सही बात कही आप। हाँ। ये मैंने आपको बताया साधारण सुलभ चीजें जो हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बिल्कुल इसके मूल में चले जाएंगे तो राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य ने शुरू किया था ये। राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य। राजा सूरत का राज्य छिन गया था, जंगलों में भटक रहा था। समाधि एक बहुत बड़ा वैश्य था, बिजनेस था, उसका बिजनेस में घाटा हो गया। तो दोनों ही डिप्रेशन में परेशान होके आत्महत्या कर ले, मर जाएं, जंगल में चले गए। जंगल में दोनों मिले और उनको एक योगी मिले, एक मुनि मिले, मेधा मुनि मिले। मेधा मुनि दुर्गा माँ के उपासक थे। वो दोनों वहां पहुंचे। प्रभु, मेरे वैश्य समाधि बोला, मेरे तो बीवी बच्चों ने लालच में मुझे घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी पे हत्या ली, नौकरों ने मेरा नुकसान कर दिया, तो मैं क्या करूं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाए। राजा बोले, जी महाराज, मुझे अपना खोया हुआ राज मिल जाए, मेरा तो पूरी पृथ्वी पर शासन था। तो मेधा मुनि ने उन्हें बताया कि ऐसे दुर्गा माँ की प्रतिमा की स्थापना करो, और ये रहे नवरात्रि उनसे करवाए, उनको विधियां बताई। स्टार्ट वहां से। आपको पूरा आंसर दे दिया मैंने। हाँ, पॉडकास्ट की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। वही लाया हूं मैं। अच्छा, फिर ये भी बताएं कि क्या भोग का भी विशेष महत्व है? नवरात्रों में हम कुछ ऐसा भोग लगाएं जिससे देवी खास प्रसन्न हो जाए? बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ। देखिए, माँ जो है प्रकृति रूपणी है, सात्विक चीजें पसंद करती हैं। अब सात्विक चीजों के भोग बताइए क्या बना सकते हैं? अब उस दिन तो, अष्टमी वाले दिन तो लोग हलवा बनाते हैं, काले चने बनाते हैं। पेठे की चीज माँ को बड़ी पसंद है। कुष्मांडा माँ को तो पेठा बहुत पसंद है। अच्छा। अब पेठा प्योर मिले तो आप माँ को भोग लगाइए, बड़ी प्रसन्न। नहीं तो फूल चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, ड्राई फ्रूट चढ़ा दीजिए। और उनका तो भोग हुआ, खाना तो आपको है। तो आप वो चीजें पौष्टिक दें जो आप ही को खानी है। माँ तो प्रसन्न है। माँ तो सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। आपने जहां फ्रेग्रेंस, जहां धूप छिड़कर लगाया, जहां आपने कोई इत्र वगैरह, उसमें ओरिजिनल परफ्यूम नहीं, इत्र रुई में लगा के माँ के पास रख दिया,
माँ के, तो उस सुगंध से सुगंधिम पुष्टि वर्धन बड़े प्रसन्न होते हैं। देवता भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, दुलार के भूखे हैं। कहते पुकार तो सही यार, बुला तो सही, हम खड़े हैं। और नवरात्रों में तो माँ कहती मैं बिल्कुल सिम कार्ड है मेरा ये नवरात्र, ये पढ़ लो दुर्गा सप्तशती। अच्छा संस्कृत नहीं पढ़ रही, हिंदी पढ़ लो। अच्छा हिंदी नहीं पढ़ ली, कोई भाषा में पढ़ लो। अच्छा नहीं पढ़ी जाती, सुन लो। तो सुनने में तो कोई बात नहीं, ये सब सुन भी नहीं सकते, चल कोई बात नहीं, अष्टमी नवमी को मत्था टेक दे, चलो मंदिर आ जाओ मेरे, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलो जहां मंदिर में मेरी मूर्ति है, चलो वहां की परिक्रमा लगा लो, 3 परिक्रमा कर लो क्लॉकवाइज। माँ की मूर्ति की 3 परिक्रमा करो, नारियल माँ के चरणों में रखो और फल फूल माँ को चढ़ा दो, माँ बड़ी प्रसन्न। अच्छा चूड़ियां दे दो ना, लाल हरी रंग की, माँ को पहना दो। साड़ी रखी कोई अच्छी सी, को पंडित जी से कोई ये साड़ी हमने दी है, माँ को पहना दो, श्रृंगार कर दो माँ को। माँ को श्रृंगार दो और श्रृंगार में जो आपको मिले ले आओ, आप सुहागन रहेंगी, आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद रहेगा। सूत्र तो इतने हैं, मैं क्या बताऊंगा। भोले भाव से माँ को मिल लो। अच्छा नहीं किया जाता, अपनी माँ को मिल लो, चलो माँ के चरण छू लो, माँ को कभी मत रुलाना, अपनी माँ की हमेशा सेवा करना, तो वो वाली माँ बड़ी खुश होती है। अपने पिता को कभी मत रुलाना, वो ब्रह्म हमेशा खुश हो जाता है जब कोई पिता की आराधना करता है, पिता से लाड करता है। अरे तुम ऑफिस से आते हो, शाम को पूछ लो मम्मा कैसी हो, बताओ ना आज क्या हुआ, दे दो 10-15 मिनट में, वो जगत जननी वहीं बैठी प्रसन्न हो रही है। पिता के पूछो थोड़ी देर बैठ के, पिता बेचारे एक कमरे में खांसते रहते हैं, बूढ़े पड़े रहते हैं और बच्चे ध्यान ही नहीं करते। और भाई ठीक हो, अच्छा दवाई खा ली थी। ये कोई तरीका है ब्रह्म और प्रकृति से मिलने का? तुम्हारे घर में इस रूप में बैठे हैं वो दोनों, जो उनका ध्यान रखेगा। नवरात्रों माँ कहती मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं मिलती हूँ रोज तुझे। गणेश जी बनो मतलब। हाँ, आपको हमेशा हृदय से प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ रहना है। पति है तो पत्नी का ध्यान रखे, वो प्रकृति रूपणी है। बेटियों का, घर में काम करने वालियों का, चाचियों का, मामियों का, ताइयों का, नानी का, दादी का कभी अपमान ना करे। माँ किसी भी रूप में कहीं मिल जाएगी, वो परीक्षा लेती रहती है। बहुत बहुत बड़ी बात ये, मतलब मुझे लगता है ये एक रहस्योद्घाटन है, क्योंकि पति परमेश्वर है ये तो सब बताते हैं, सदियों से बताते आए हैं, लेकिन पत्नी प्रकृति रूपा है ये नहीं बताते हैं। अगर मैं बात को थोड़े में ज्यादा कह दूं, हाँ। सारे नवग्रह घर बसते। जो व्यक्ति पिता के चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेगा, सूर्य उसका श्रेष्ठ हो जाएगा, जन्म पत्री का, नीच का भी हो तो शुभ हो जाएगा। अच्छा। माँ की जिसने वंदना कर ली, माँ को जिसने लाड से पानी पिला दिया, रोटी खिला दी, चंद्रमा नीच का भी होगा तो शुभ हो जाएगा। अच्छा। भाइयों से अगर प्रेम किया और उनको कभी कष्ट हुआ, उनकी तुमने मदद कर दी, तुम्हारा मंगल उच्च का हो जाएगा, शक्ति देगा। आपके मसल्स पावर कभी डाउन नहीं होंगी। मसल्स पावर जो है वो मंगल की वजह से खराब हो जाती है। ब्लड के इन्फेक्शन चंद्रमा की वजह से आते हैं। हार्ट के अटैक और बीपी हाई सूर्य की वजह से होता है। ये घर के सदस्यों का ध्यान रखो, उनसे मिलने वाली दुआएं तुम्हें ठीक करेंगी। मामा जी के रूप में बुध बैठे हैं और तुम्हारे गुरुदेव साक्षात बृहस्पति हैं, पत्नी साक्षात शुक्र है। ऐश्वर्य चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अरे यार पत्नी को रसगुल्ले खिला दो, हफ्ते में 2 दिन घुमा दो ना, 1 दिन तो घुमा ही दो। हाँ। और जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं, अपमान नहीं करो। अब तू अब आया, तू तेरी तनख्वाह काट दूंगा मैं। वो जो काम करने वाली हैं, क्या काटना, बहुत मजबूर है, कितनी परेशानियों में आती है। नहीं आई कोई बात, प्यार लुटाओ अपना, राहु केतु ठीक। नौकरों को प्यार दो, दुख सुख में उनके काम आओ, शनि ठीक। ये तरीके हैं, समाज में मिलजुल के परस्पर प्रेम भाव से रहो, तुम्हारे नवग्रह ठीक हो जाएंगे। बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया गुरुजी। माँ को कैसे प्रसन्न करना है
अपनी माँ को, नवरात्रों में 9 माँ जो होती हैं उनको, और साथ में पत्नी को कैसे प्रसन्न करना है, ये भी आपने बता दिया। चलो जाते जाते तुम्हें 5 माताएं बता देता हूँ। हाँ। जो इन 5 माताओं का ध्यान रखता है उसके ऊपर सीधी दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाती है। ये जैकपॉट लग गया मेरा। ये जैकपॉट है जो आज का मैं देने जा रहा हूँ। हाँ। जन्म देने वाली माँ पहली माँ, कभी इसका निरादर नहीं करना। जिस भूमि पे जन्म लिया वो जन्म भूमि तुम्हारी दूसरी माँ, उस जन्म भूमि की मिट्टी माथे पे लगाया करो। ये जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो एक जन्म देने वाली माँ, एक जन्म भूमि, तीसरी गंगा माँ। गंगा का जल घर में सिर से ऊपर रखना। शिव जी भी सिर पे रखते हैं, जमीन पे मत रख देना। शिव जी सिर पे रखते हैं, यानी भैया 5 फुट की हाइट पे, ऊंचाई पे रखो ना देवी उस गंगा को, ऐਵੇਂ ही नहीं रख देना कहीं। वो ये तीसरी माँ है। चौथी गाय माता। 33 कोटि देवता गाय में निवास करते हैं। गाय को रोटी दो तो थोड़ी झालर उसकी जो है उस पर हाथ फेरो, दरिद्रता दूर, बीमारी दूर। जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस जिन्हें है, स्टमेटिक जो लोग हैं, गाय के बस इतना करने से ही, पास आने से ही ये फायदे हैं। और गाय के घी में तो इतने फायदे हैं, कितना ही जहरीला कीटाणु हो, अगर गाय के घी में गिरेगा गिरते ही मर जाएगा। अगर वो घी पी लोगे तुम्हारी बॉडी में कोई वायरस और कोई वायरल घुस नहीं सकता। अगर गाय का घी का, ये चौथी माँ है। 5वीं दुर्गा माँ, नवरात्रों में जिसका पूजन करोगे। ये रहा 5 का जैकपॉट। जय माता दी के साथ जय माता दी और जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय। बहुत शुक्रिया गुरुजी, इतना समय भी देने के लिए, इतनी सारगर्भित बात बताने के लिए भी, और पूरे ज्ञान चक्षु खोल देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। खुश रहो शालिनी, तुम्हारा ये पॉडकास्ट खूब धमाका करे, मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। क्या बात है, बस अब आशीर्वाद मिल गया, अब तो कोई रोक नहीं सकता है। माँ का आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो टेक ऑफ विद एसकेटी का आज का ये जो हवाई सफर था, मुझे इसके लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि कोई टर्बुलेंस नहीं आया है, बहुत शांति के साथ हमने सेफ लैंडिंग भी कर ली है। लेकिन आगे भी आपको देखते रहना इसी ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए टेक ऑफ विद एसकेटी।